हम सार्वजनिक जानकारियां आ गई, कोई आपके पास अगर कोई और? पहला अपडेट उसमें यह सौरभ कि गृहमंत्री अमित शाह जो बैठक कर रहे थे उसमें होम सेक्रेटरी, आईबी के डायरेक्टर और कुछ आर्मी के ऑफिशियल भी थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। वो बैठक अभी खत्म हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह अब यहाँ से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृहमंत्री अमित शाह ये दोनों जा रहे हैं श्रीनगर। और प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है, तो आपने बताया है कि प्रधानमंत्री ने पूरे घटना का अपडेट दिया है। और सुरक्षा बलों के हिसाब से अगर बात करें तो निश्चित तौर पे इनपुट्स ये थे कि इंटेलिजेंस इनपुट कि अप्रैल में इस तरह की घटना हो सकती है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि स्पेसिफिक इनपुट नहीं था कि कहाँ हो रहा है। और जिस रूट पे हुआ वो तो एकदम से नया था ना, कि अमरनाथ यात्रा से ठीक 2 महीने पहले इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि मकसद क्या है, कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर को लेकर जो अच्छी बातों को लेकर चर्चा हो रही है, रिकॉर्ड तौर संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और अब ये है कि इस बार ये देखा जा रहा था कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा आई थी। तो उसको डिरेल करने की कोशिश के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम ये दिया गया। मैं कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को सुन रहा था कि ये यात्रा के रूट पर ही पड़ता है शायद। अभी आपने जो खबर दी है वो मैं जरा दोहरा देता हूं एक बार। अमित शाह जो हैं थोड़ी देर में वो पहलगाम जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ है उस जगह का स्पॉट पर भी वो जाएंगे, वहां पर जाकर जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई है और एलजी मनोज सिन्हा और गृहमंत्री अमित शाह दोनों अब कश्मीर जो है वो श्रीनगर जो है जाने वाले हैं। अभी तक जानकारी है कि आगे भी शायद वो जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने फोन पर गृहमंत्री से सारा अपडेट लिया है और सभी सख्त कदम उठाने के लिए कह दिया गया है, जिसके बाद अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री जो हैं वो कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। सर, यात्रा शुरू होने वाली जैसा बताया, क्या मोटिव हो सकता है किसी का भी इसके पीछे? देखिए सौरभ जी, मैं हमेशा इस बात को मानता आया हूं और अभी तक मैं उसमें कायम हूं। कोई भी टेररिस्ट घटना जो होती है कश्मीर के अंदर, जे.एंड.के के अंदर, उसके पीछे एक बहुत डीप प्लानिंग होती है। ये ऐसे ही नहीं होता है, और इसमें स्ट्रेटेजिक रीज़न भी होता है और टैक्टिकल रीज़न भी है। और स्ट्रेटेजिक रीज़न का मतलब है बड़ी खबर बननी चाहिए जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो लेकिन देर से हो। इस हमले में स्ट्रेटेजिक रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में है आज, और ये बात जो है ज़रूर पाकिस्तान ने बतानी थी अपने सबसे बड़े, आजकल तो उनकी रिलेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया हमेशा से ही एक मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा एक मुल्क रहा है, देखभाल की है पाकिस्तान। सर, मुझे जरा 30 सेकंड दे। अमित शाह जी का पहला रिएक्शन इस पर गृहमंत्री का आया, वो मैं बता दूं। अमित शाह जी ने अभी पोस्ट करके एक्स पर लिखा है कि बहुत दुखी हूं जो आतंकवादी हमला सैलानियों के ऊपर हुआ है पहलगाम जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि हमारे विचार, हम लोग उनके परिजनों के साथ हैं और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों के साथ है। उन्होंने फिर आगे लिखा है कि जिन्होंने भी इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे नहीं जाएंगे, और उन्होंने आगे अंग्रेजी में लिखा है कि वी विल कम डाउन वेरी हेवीली ऑन देम विद द हार्शेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब अब उनको अपने अंजाम को भुगतना पड़ेगा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में यह आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। और इसके बाद आगे उन्होंने लिखा है कि मैंने प्रधानमंत्री को इस पूरी घटना के बारे में बताया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अफसरों से मैंने बात की है कश्मीर में, और मैं थोड़ी देर के लिए श्रीनगर के लिए रवाना हो जाऊंगा, जिसमें एक अर्जेंट सिक्योरिटी मीटिंग सभी एजेंसियों के साथ जो है हमने बुलाई है। तो ये गृहमंत्री का अभी का पोस्ट है जो उन्होंने लिखा है कश्मीर के ऊपर, और बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है किसी भी सूरत में आतंकवादी बचेंगे नहीं, आतंकवादी अपना अंजाम भुगतेंगे। यही बात जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा वो भी कह रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक साफ साफ कहा है कि ये जानवरों की हरकत है जो अपने घर आए मेहमानों के ऊपर इस तरीके का हमला करेगा। तो ये अभी की जानकारी